हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन। इसका आज लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हमें देखना है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अभी तक हम रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे पता लगाया जाता है, सब कुछ देख चुके लास्ट लेक्चर में। अभी हमें क्या करना है, आपको एक अनबैलेंस रिएक्शन दी होगी जो कि रेडॉक्स रिएक्शन होगी, उसे हमें बैलेंस करना है। तो इस बैलेंसिंग में दो मेथड यूज़ होते हैं एक्चुअली। तो पहली मेथड होती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरी मेथड होती है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो हमें दोनों भी मेथड देखने। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो चलो स्टार्ट करते। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस बाय फर्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसका आज पार्ट 1 है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमें इसके क्या देखने, स्टेप्स देखने हैं और थोड़े से एग्जाम्पल होंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल हमें नेक्स्ट लेक्चर में करने हैं। तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो मैं पहले मेथड के भी 2 वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2, और दूसरे मेथड जो होगी हाफ रिएक्शन मेथड, उसके भी 2 वीडियो बनेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाय ऑक्सीडेशन नंबर पार्ट 1, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन, 11th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हमने सब देखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो कैसे यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, दी हुई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारा हमको देख चुके। ओके, तो अभी अब इससे आगे हमें देखना है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। कभी कभी क्वेश्चन आता है नेम 2 मेथड्स यूज टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 2 मेथड यूज होते हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहली मेथड होती है हाफ रिएक्शन मेथड, इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है। आयन और इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। या फिर हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ को लिखो, रिडक्शन हाफ को लिखो, दोनों को बैलेंस करो, फिर दोनों को ऐड कर दो। ये एक मेथड है। और दूसरी मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आपके बुक में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पहले दी, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को ही देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होती कैसी है। ऑक्सीडेशन नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और उसके बाद क्या होता है, आगे के बैलेंसिंग को देखा जाता है। तो हम डिटेल में देखेंगे, पहले हम रूल्स देखेंगे और उसके बाद हम विथ एग्जाम्पल देखेंगे। तो बहुत सारे हमें क्या है रिएक्शन करने हैं, मे भी हो सकता है इन दोनों के भी 2-2 लेक्चर बने, तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये जो है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, इसमें कुछ स्टेप्स है। तो उन स्टेप्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 4 स्टेप है। अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में तो आपको क्या करना है, टोटल 5 स्टेप है। तो आपको जो 4th स्टेप है उसे क्या करना है, मतलब उसे क्या देखना ही नहीं। तो 4th स्टेप को कैंसिल करोगे अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, अगर बेसिक मीडियम में तो हमें 4th पॉइंट भी करना है। तो चलो देखते हैं 1 बाय 1। पहला पॉइंट क्या है, पहली स्टेप क्या है। तो देखो पहली स्टेप क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या क्या करना है, जो अनबैलेंस इक्वेशन दिया है रेडॉक्स रिएक्शन का उसे लिख लो। उसके बाद क्या करना है, उसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से पहले भी क्या करना है, उसे हमें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है, हमें सारे एटम को बैलेंस करना है इक्वेशन के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन्हें क्या करना है, रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस करना है। तो पहले रेडॉक्स रिएक्शन को लिख लो। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो भी एटम्स दिए उस एटम को क्या करो, पहले बैलेंस करो। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी सबको बैलेंस करो। जैसे क्रोमियम, आयन, आयोडीन, क्लोरीन, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी प्रेजेंट होगा उसे क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करोगे, बाय गिविंग द स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है एटम जिसका क्या हो रहा है, अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, अगर दोनों का भी ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, उसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और कितने नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर उसका चेंज हो रहा है। सपोज
ऐसे हुआ कि यहाँ इस साइड में +3 था, इस साइड में +1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त कितना चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 से चेंज हुआ है। सपोज़ यहाँ पे -3 था, यहाँ पे जाते वक्त -2 है, तो कितना चेंज हुआ है 2। तो कितना चेंज हुआ है वो भी देखना है, कितने नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ वो देखना है। तो क्या करो, पहले स्टेप में अनबैलेंस इक्वेशन लिखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को बैलेंस करो, आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और कितने नंबर से उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। तो ये हो गई पहली स्टेप। सी द सेकंड वन, स्टेप 2 क्या है। अभी हमने क्या किया, पहले स्टेप में इक्वेशन को लिखा, उसके बाद हमने देखा सारे एटम को बैलेंस किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। उसके बाद हमने क्या किया कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है वो देखा। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, एक स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन होगा और एक स्पीसीज़ का रिडक्शन होगा। अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो ऐसा ही होगा। तो हमें देखना है कि इतना इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑक्सीडाइज स्पीसीज़ का, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नेट इंक्रीज़ देखना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर का। एक एटम का अगर 4 हो रहा है और उसके 4 एटम प्रेजेंट है, तो टोटल 4 एटम के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज़ होगा वो देखना है। वैसे ही एक स्पीसीज़ का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस स्पीसीज़, मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, नेट डिक्रीज़ देखना है ऑक्सीडेशन नंबर में। मतलब एक एटम के लिए अगर 2 का रिडक्शन हो रहा है तो जितने एटम एज पर द एटम, कितने एटम प्रेजेंट है उसके देखो, तो पूरे एटम के लिए कितना डिक्रीज़ होगा वो देखना है ऑक्सीडेशन नंबर का। फिर हमें पता चलेगा कि जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कितने नंबर से इंक्रीज़ हुआ और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो नेट कितने नंबर से क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ। फिर हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को इक्वल करे, मतलब नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड नेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे फैक्टर से कि दोनों भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब दोनों भी इक्वल हो जाते हैं तो उसको हमें क्या करना है, वापस उस फैक्टर को ऐड करके, उस फैक्टर को इंसर्ट करके इक्वेशन को वापस लिखना है। तो समझ लो, पहले इसमें सिर्फ हमने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखा और देखा कि कहाँ पे चेंज है, वहीं पे हमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीसीज मिल जाती है। ऑक्सीडाइज स्पीसीज हमें देखनी है कि कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन हमें नेट इंक्रीज चाहिए, मतलब जितने आइटम उसके प्रेजेंट है सबके लिए कितना इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर का। और जिसका रिडक्शन होगा उसका भी हमें नेट डिक्रीज चाहिए, कितना डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हमें नेट से क्या पता चलेगा कि ऐसा फैक्टर जो नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज को क्या कर सके, इक्वल कर सके दोनों को भी, उसे हमें क्या करना है, इक्वेशन में एंटर करना है। कभी कभी हो सकता है कि आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े, कभी एक ही इक्वेशन को किसी फैक्टर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये सेकंड स्टेप कि दोनों का नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करो, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लो और इक्वेशन को वापस लिखो। नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखो क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। जिस साइड में ऑक्सीजन कम पड़ रहा है उस साइड में क्या करो, बैलेंस करो। सपोज आपका कोई इक्वेशन है A+B और यहाँ पे उन्होंने दिया है BO2+A+, ऐसा कुछ। तो इस साइड में 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इस साइड में नहीं दिख रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड में क्या करना पड़ेगा, जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे उतने क्या करने पड़ेंगे, H2O ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम पड़ रहे थे तो 2 H2O ऐड कर दिए। ओके, तो ऐसे करना है आपको, जिस साइड में ऑक्सीजन कम पड़ रहे उस साइड में उतने नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल मतलब H2O को क्या करो, ऐड करो। ओके, उसके बाद हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, H+ आयन को यूज़ करेंगे। जिस साइड में हाइड्रोजन कम पड़ रहे उस साइड में हम क्या ऐड करेंगे, H+। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, तो कितने 4 हाइड्रोजन है, इस साइड में एक भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4H+ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसे क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, जिस साइड में कम पड़ रहे उस साइड में उतने नंबर ऑफ H2O ऐड करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं जिस साइड में उतने क्या करो, H+। इस साइड में हाइड्रोजन थे, इस साइड में नहीं थे, तो यहाँ पे कितने कम पड़ रहे थे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4H+ क्या कर दिए, जोड़ दिए, ताकि रिएक्शन क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो पहला स्टेप हमने क्या देखा, हमने पहला स्टेप देखा कि रिएक्शन को लिखो, उसके बाद
हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करो, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, देखो किसका चेंज हो रहा है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करो। सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है उसका कितने नंबर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये देखो, और नेट इंक्रीज देखो ऑक्सीडेशन नंबर का। जिसका रिडक्शन हो रहा है कितने नंबर से डिक्रीज हो रहा है वो देखो, और नेट रिडक्शन देखो कितना हो रहा है, नेट रिड्यूस देखो कितना हो रहा है। ओके, फिर ऐसा फैक्टर ढूंढो कि जिससे ये दोनों इक्वल हो सके और उसे इक्वेशन में इंटर कर दो, मतलब उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को वापस लिखो। उसके बाद क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। जिस साइड में कम पड़ रहा होगा उस साइड में उतने नंबर क्या करो, H2O। एक ऑक्सीजन के लिए एक वाटर मोलिक्यूल, जितने आपके ऑक्सीजन कम पड़ेंगे उतने वाटर मोलिक्यूल आपको ऐड करने पड़ेंगे। ओके, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करोगे, बाय एडिंग H+ आयन। जितने H+ आयन कम पड़ रहे उतने आपको क्या, जितने H कम पड़ रहे उतने आपको क्या ऐड करने पड़ेंगे, H+ आयन। तो इस साइड में थे, यहाँ पे नहीं थे, तो यहाँ पे 4H+ आयन हमने ऐड कर दिए। तो देखो फोर्थ स्टेप क्या करनी है अभी। अगर आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में, अगर एसिडिक मीडियम में तो थर्ड स्टेप तक ही करना है, और फिफ्थ स्टेप क्या है, एक बार चेक करना है, सारे एटम को एक बार चेक कर लेना है। ओके, सारा एटम एलिमेंट्स जो भी चेंज होगा वो सब चेक करना है एक बार, ताकि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं पता चलेगा। ये जो बेसिक मीडियम के लिए है, अगर आपके रिएक्शन को दिया जाता है कि कौन सी मीडियम है, अगर बेसिक मीडियम है तो ही ये स्टेप करनी है। क्या करना है, बेसिक मीडियम होगा तो हमें इक्वेशन के दोनों साइड में OH- को ऐड करना है। कितने OH- ऐड करोगे, जितने आपकी इक्वेशन में H+ होंगे। तो H++ अभी हमने थर्ड स्टेप में ऐड किए थे, तो जितने H+ होंगे दोनों साइड में क्या कर दो, उतने OH- को ऐड कर दो। अभी सेम साइड के H+ और OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O मोलिक्यूल बना लेंगे। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। एक बार सिर्फ उसे अच्छे से चेक करना है। अभी रूल्स हम पेपर पे कितना भी लिखे तो भी समझ में नहीं आएंगे जब तक हम अच्छे से उसके एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। तो चलो अभी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं, इसके 2 वीडियो बनेंगे। पहले इसमें हम थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे और बाकी जो रिमेनिंग है दूसरे में देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल को देखना है। तो क्या करना है हमें, एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, अनबैलेंस जो इक्वेशन दिया है उसे लिखना है। सेकंड, हमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को बैलेंस करना है। तीसरा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख के हमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कितने नंबर से ऑक्सीडेशन और कितने नंबर से रिडक्शन, मतलब कितने नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और कितने नंबर से डिक्रीज हो रहा है, और कितने एटम के लिए टोटल नंबर निकालना है। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो ऐसा फैक्टर ढूंढो कि क्या है, तो नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, हो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और उससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन वापस लिखना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे, जिस साइड में ऑक्सीजन कम पड़ रहा है उस साइड में उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को, H2O को क्या करोगे, ऐड करोगे। उसके बाद हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कैसे करना है, जिस साइड में हाइड्रोजन कम पड़ रहे जितने नंबर ऑफ, उतने क्या करोगे, H+ आयन को क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में तो आपको यहीं पे रुकना है, सिर्फ एक बार रिएक्शन को चेक करना है। अगर आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में तो और एक स्टेप करनी पड़ेगी हमें। जितने H+ आपके इक्वेशन में उतने OH- इक्वेशन के दोनों साइड में आपको क्या करने, ऐड करने। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में जितने H+ होंगे उतने OH- क्या करो, ऐड करो। H+ एक ही साइड में होंगे लेकिन OH- हमें दोनों साइड में ऐड करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन के रूल है यहाँ पे। तो ये क्या है, कुछ भी चीज़ हम जब ऐड करते हैं तो हमें पता है इक्वेशन के दोनों साइड में करना पड़ता है। तो H+ किसी एक ही साइड में होगा, उतने क्या करने हमें, OH- इक्वेशन के दोनों साइड में क्या करने, ऐड करने हैं। फिर एक साइड ऐसी होगी जहाँ पे H+ और OH- इक्वल होंगे, वो दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ओके, और उसके बाद रिएक्शन को एक बार फिर से क्या करना है, चेक करना है, सिर्फ कि अच्छे से सारे नंबर एलिमेंट के बराबर है या नहीं, ये एक बार चेक कर लो। तो चलो अभी 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहले हम एसिडिक मीडियम का देखेंगे, फिर बेसिक का। तो चलो हमारे पास पहला इक्वेशन है यहाँ पे, FeCl3H2S, फॉर्मेशन ऑफ FeCl3, FeCl2 चाहिए यहाँ पे, FeCl2
सल्फ़र और HCl। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन को हमने लिख लिया। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब बैलेंस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक आयन है, यहाँ पे एक आयन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 और ये एक 3 क्लोरीन है, यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर है, मतलब क्या है, बैलेंस है। अगर नहीं होता तो हम क्या करते, बैलेंस कर लेते। वैसा भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हमें सेकंड स्टेप क्या करनी है, हमें इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना है, लिखना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है, अभी उसे अप्लाई करने का टाइम आया। इसका होगा -1 +1, एलिमेंट्री फॉर्म में 0 -1, इसका बन जाएगा +2, यहाँ पे होगा +1, ये बन जाएगा -2 -1, ये बन जाएगा +3। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे आ रहे हैं। अभी देखो कहाँ पे चेंज दिख रहा है आप लोगों को। मुझे ये एक चेंज दिख रहा है यहाँ से यहाँ पे, और मुझे ये एक दूसरा चेंज दिख रहा है यहाँ से यहाँ पे। आप लोगों को दिख रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 से 2 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, इसका डिक्रीज हुआ है, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। और यहाँ पे -2 से 0 हुआ है, तो -2 फिर -1 फिर 0, मतलब क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो पहली स्टेप हमारी यहाँ पे हो गई। हमने इक्वेशन को लिखा, फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सारे बैलेंस है क्या, तो सारे बैलेंस थे। उसके बाद हमने सबके क्या लिखे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, और हमने देखा कि कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है और कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही। ओके, तो पहला स्टेप यहाँ पे ख़त्म हुआ। अभी सेकंड स्टेप की बात करते। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है उनका हमें डिफरेंस देखना है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है, यहाँ से +3 से कितने में कन्वर्ट हुआ है, +2, मतलब यहाँ पे कितने नंबर से चेंज हुआ है, 1, और एटम भी एक ही प्रेजेंट है। ओके, मतलब पर एटम कितना है, एक है, और एटम भी कितने प्रेजेंट है, आयरन के एक ही प्रेजेंट है। मतलब ये टोटल जो नेट इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, वो कितना है, 1। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, -2 से 0 तक चला गया है, तो कितना होगा, देखो -2 -1 उसके बाद 0, मतलब यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 2 से चेंज हो रहा है। और कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, सल्फर के 2 एक ही प्रेजेंट है, तो 2 से चेंज हो रहे हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, 1, तो टोटल चेंज कितना हो रहा है, 2। मतलब नेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1, नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, इक्वल करना है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के ही दिखाती हूँ क्या करना है। तो देखो हमारे पास एक स्पीसीज थी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था, किसका ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पे H2S किस में कन्वर्ट हो चुका था, सल्फर में। और एक का यहाँ पे रिडक्शन हुआ था, किसका रिडक्शन हुआ था, FeCl3, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, FeCl2। तो यहाँ पे कितने सल्फर के एटम प्रेजेंट है, 1, एक में कितना चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो टोटल नेट चेंज कितना हुआ, 2। ओके, यहाँ पे कितने आयन की जिसका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है उसके कितने एटम प्रेजेंट है, 1, एक का कितना चेंज हो रहा है, 1, तो यहाँ पे होगा 1। तो मतलब ये 2 से चेंज हो रहा है, ये 1 से चेंज हो रहा है, हमें दोनों को इक्वल करना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नंबर से इसे मल्टीप्लाई करो और इसके नंबर से इसे मल्टीप्लाई करो। ओके, तो क्या होगा, अभी हमें इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी यही रहेगा, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ FeCl3, फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ FeCl। ऐसे करके हमें इक्वेशन को क्या करना है, वापस लिखना है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन को वापस लिख रही हूँ, देखो क्या होगा। तो FeCl3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, H2S को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। FeCl3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर को हमने किया ही नहीं, और HCl को हम वैसे ही लिखेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा अभी। तो हमने क्या किया, दोनों साइड के ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इक्वल कर लिया। ओके, यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे करने से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते।
अभी बारी आती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा है। ओके, उसके पहले हम देखते हैं कि अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाकी सारे बैलेंस है क्या। देखो यहाँ पे दो आयरन है, 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन क्लोरीन है। यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 और एक 5, सिर्फ 5 ही है। हमें कितने चाहिए, हमें 6 चाहिए, तो इसे मैंने इंक्रीज कर लिया ट्वाइस ऑफ HCl। अभी ये 2 ये 4 6 हो गए, 3 2 ज़ा 6 6 हो गए। सल्फर देखो एक है। ओके, हाइड्रोजन अगर देखोगे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑक्सीजन की बात छोड़ दो। हाइड्रोजन देखो इस साइड में 2 है और इस साइड में भी 2 है, तो हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि ऑक्सीडेशन नंबर को ढूंढो और उसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारा बैलेंस इक्वेशन। और एक एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, क्वेश्चन दिया है यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विथ फेरस सल्फेट FeSO4, और उन्होंने ये रिएक्शन भी दी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है, तो लिख लिया। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है। तो चलो देखते हैं बाकी सब बैलेंस है क्या। यहाँ पे एक मैंगनीज था, यहाँ पे भी एक मैंगनीज है, यहाँ पे एक आयन था, यहाँ पे भी एक आयन है, मतलब बाकी सारे क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट स्टेप होती है हमें इन सब का क्या लिखना है, अभी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखा जाता है, तो लास्ट वीडियो देखना ज़रूरी है। जितना चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर, जितना चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे Mn का हम फाइंड आउट करते, Mn को x कंसिडर करते, 4 इंटू ऑक्सीजन का होगा -2 इज इक्वल टू -1। तो क्या होगा, x -8 इज इक्वल टू -1, x 8 -1, तो x का कितना हो जाएगा, +7, मतलब इसका होगा +7, इसका होता है -2। जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे कैलकुलेट कर लो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके, ये भी हो गया। अभी हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे चेंज दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे एक चेंज दिख रहा है और यहाँ पे +2 चाहिए था, 2 चार्ज है ना, और यहाँ पे एक चेंज दिख रहा है। तो क्या चेंज दिख रहा है यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो चुका है, घट चुका है, 7 से 2 हो चुका है, तो इसका हुआ रिडक्शन। यहाँ पे 2 से 3 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो चलो अभी हमने क्या किए, रिएक्शन को लिख लिया, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम को बैलेंस भी कर लिया, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, सबके आइडेंटिफाई कर लिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे दोनों स्पीसीज लिख रही हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में, और रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4- कन्वर्टेड इनटू Mn2+। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली स्पीसीज हमें मिल चुकी है। अभी हमें क्या करना है, देखना है कि कितना, तो इसका कितना था, +2 था, +3 हो चुका है। कितने आयन प्रेजेंट है, एक आयन, और कितना बढ़ रहा है, 1, तो टोटल नेट इंक्रीज क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे इसका कितना था, +7 था, और यहाँ पे कितना हो रहा है, +3। कितने मैग्नेस प्रेजेंट है, एक मैग्नेस, और कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे आई होप, तो यहाँ पे +2 नॉट 3, +2 है ना। तो कितना देखो, 7 - 2 कितना आएगा यहाँ पे, 5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये बन जाएगा 5। तो अभी क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके नंबर से इसे मल्टीप्लाई करो, इसके नंबर से इसे मल्टीप्लाई करो, तब हमें क्या मिलेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे इन द सेंस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इससे क्या है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो वैसा ही रहेगा, इसे अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज होगा, यहाँ पे 5 आएगा
और यहाँ पे भी 5 आएगा। ओके, चलो रिएक्शन को हम क्या करते, रीराइट करते वापस। तो क्या होगा, MnO4 को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, Fe को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, Mn2 प्लस को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया था, और इसे 5 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद एक बार फिर से चेक करना है कि दिए गए हुए सारे एटम बैलेंस है या नहीं, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो देखो, एक मैंगनीज 5 आयन बैलेंस है। ओके, इसके आगे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इस साइड में मुझे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं। तो क्या करेंगे, इस साइड में हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, कौन से फॉर्म में, H2O के। तो ये बन जाएगा वैसे 5Fe2 प्लस, यहाँ पे होगा Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे, 4। तो 4 H2O क्या कर दो, जोड़ दो। अभी हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखो, 4 2 ज़ा 8, इस साइड में 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इस साइड में ऐड करने पड़ेंगे। तो ये होगा MnO4 माइनस प्लस, ये भी एसिडिक मीडियम ही है, प्लस 5Fe2 प्लस, इस साइड में कितने, 4 2 ज़ा 8, तो इस साइड में हमें 8H प्लस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2O। तो ये है आपका बैलेंस इक्वेशन। चलो सारे सबको चेक करते हैं। क्या क्या चेक करना है, मैं यहाँ पे लिस्ट बना रही हूँ। हमें Mn को चेक करना है, हमें Fe को चेक करना है, हमें हाइड्रोजन को चेक करना है, हमें ऑक्सीजन को चेक करना है। तो देखो, यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे चार्ज मत देखो, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है 1। ओके, चार्ज को नहीं देखना है, चार्ज अमाउंट नहीं होता, उससे कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किए वो होता है। तो यहाँ पे एक मैंगनीज है, यहाँ पे एक मैंगनीज है, मैंगनीज बैलेंस है। यहाँ पे 5 आयरन है, यहाँ पे 5 आयरन है, बैलेंस है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। तो ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। See the next third example, CuO plus NH3 formation of CuN2H2O। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इक्वेशन को लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो देखो, यहाँ पे एक कॉपर है, यहाँ पे एक कॉपर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो रिएक्शन को थोड़ा सा रीराइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें 2 नाइट्रोजन करने पड़ेंगे, ट्वाइस ऑफ NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O। ओके, तो अभी क्या है, अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे क्या है, बैलेंस है। एक कॉपर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो। अभी हमें लिखने हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर। तो -2 इसका आएगा +2, -1 इसका +1 इसका आएगा -3। यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म में 0 0 +1 -2। ओके, तो देखो अभी कहाँ कहाँ पे चेंज दिख रहे हैं। तो मुझे कॉपर और नाइट्रोजन दोनों का ही चेंज दिख रहा है। तो कॉपर का क्या हुआ है, ये चेंज हुआ है, और नाइट्रोजन का ये चेंज हुआ है। ओके, इसे ब्रैकेट ड्रॉ करना कहते हैं। तो देखो, अभी -3 से 0 हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है इसका, इंक्रीज। तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या है, +2 से क्या हुआ, 0, मतलब डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज। तो इसका हुआ रिडक्शन। तो चलो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका रिडक्शन हुआ है उस स्पीसीज को लिख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ट्वाइस ऑफ NH3 जो N2 में कन्वर्ट हुई है उसका हुआ है ऑक्सीडेशन।
यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर था -3, यहाँ पे था 0। रिडक्शन किसका हुआ है, CuO इज कन्वर्टेड इनटू Cu। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0 था और यहाँ पे क्या था, +2 था। ओके, अभी हमें नेट चेंज, देखो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन के आइटम प्रेजेंट है, 2, और एक के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, इंक्रीज। -3 था तो 0 हो गया, तो देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, 3 से क्या हो चुका है, ये इंक्रीज हो चुका है ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, 6। क्यों, क्योंकि 2 एटम प्रेजेंट है। इसे अच्छे से समझ लो। तो नेट इंक्रीज कितना हुआ है, 6 का हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कितने कॉपर प्रेजेंट है, 1, एक कॉपर का कितना हुआ है, 2, तो नेट डिक्रीज कितना हुआ है, 2 का। मतलब इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात जान लो, जो रेशियो आ रहा है वो कितना है, 6:2। क्या इसे हम 3:1 लिख सकते, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे हम 3 और इसे हम 1 लिख सकते, यस लिख सकते, क्योंकि दोनों फैक्टर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये फैक्टर अगर सिंप्लीफाई किया हमने तो ये 1 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 3, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों को 2 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसे 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 1, इसे 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3। तो ऐसे क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। मतलब हमें ये जो इक्वेशन होगा इसे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो इक्वेशन होगा हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, वैसे 6 और 2 से किया तो भी चलेगा, लेकिन लास्ट में आपको वापस क्या करना पड़ेगा, जो इक्वल फैक्टर है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो याद रखो, ऐसे अगर दोनों फैक्टर एक दूसरे के मल्टीपल में आ रहे हैं तो उसे क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो चलो हमें क्या करना है, अभी इस इक्वेशन को 3 से और इसे 1 से मल्टीप्लाई करके वापस लिखना है। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ वापस। तो क्या आएगा देखो, तो हमने CuO को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, 3CuO। NH2 को हमने मल्टीप्लाई ही नहीं किया, 1 से किया है, मतलब 3Cu + N2 + H2O। ओके, अभी क्या है, नेट डिक्रीज और नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। अभी एक बार फिर से सारे एटम को चेक करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। 3 कॉपर है, 3 कॉपर है, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। ओके, अभी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 0। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1 है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में और कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक H2 है, तो ये कितना बन जाएगा, 3H2 बन जाएगा। तो देखो क्या होगा, थ्राइस CuO + ट्वाइस NH3, 3Cu + N2 + एक H2O था, 3 चाहिए, तो मैंने वापस 2 H2O क्या कर दिए, ऐड कर दिए। 2 और 1 कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 3 बन जाएंगे, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, अभी हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन कितना है इस साइड में, देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है इस साइड में, और इस साइड में 3 2 जा कितना है, 6 हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे बैलेंस है। ओके, चार्ज को हमने ऑलरेडी बैलेंस किया है। तो देखो अभी एक बार चेक कर लेते, क्या क्या चेक करना है हमें, कॉपर को चेक करना है, ऑक्सीजन को चेक करना है, नाइट्रोजन को चेक करना है, हाइड्रोजन को चेक करना है। तो देखो कॉपर इस साइड में 3 थे, इस साइड में 3 थे, ऑक्सीजन इस साइड में 3 थे, इस साइड में 3 थे, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 है। उसके बाद है हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सब कुछ बैलेंस है। मतलब ये आपका बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो अभी आ रहा होगा धीरे धीरे समझ में। और एक एग्जांपल देखते। तो चलो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, Cr2O7 2 - SO3 2 - Cr3 + SO4 2 - एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। तो पहले हमने इक्वेशन को लिख लिया। सेकंड स्टेप पे हमें देखना है अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे बैलेंस है क्या।
तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक ही क्रोमियम है, क्रोमियम बैलेंस नहीं है। यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर है, सल्फर बैलेंस है। तो हमें क्रोमियम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या कैसे करोगे, जिस साइड में कम पड़ रहा है उस साइड में बढ़ा लो। तो देखो यहाँ पे मैंने कर दिया 2Cr3 प्लस SO4 2-। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने। जहाँ पे नहीं आता है वहाँ पे कैलकुलेट कर लो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना ज़रूरी, इसका तब तक नहीं आएगा। ओके, तो देखो इसका कैलकुलेट करते हैं हम। एक्स कंसिडर करते हैं 2Cr 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। इसका -2 होता है तो क्या होगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12। तो x कितना बन जाएगा +6, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +6। यहाँ पे देखो इसका x कंसिडर करते +3 इंटू इसका होगा -2 इज इक्वल टू -2। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, तो x कितना बन जाएगा +4। इस पे 3 प्लस चार्ज है तो ये क्या होगा +3। यहाँ पे देखो x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, क्या होगा x माइनस 8 इज इक्वल टू -2। तो x कितना बन जाएगा यहाँ पे +6। तो इसका +6 होगा, इसका -2। तो इसे कैलकुलेट कर लो, रफ वर्क करना है ये। देखो चेंजेस क्या दिख रहे हैं मुझे, ये एक चेंज दिख रहा है क्रोमियम का और ये एक चेंज दिख रहा है सल्फर का। तो क्या हो रहा है यहाँ पे +6 से +3 हो चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ डिक्रीज हुआ, तो इसका हुआ है रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ है +4 से +6 हो चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो चलो अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला हमें मिल चुका है, दोनों को भी लिख लेते। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे SO3 2 माइनस SO4 2 यहाँ पे इसका था +4, यहाँ पे था +6। एक सल्फर है और कितना बढ़ रहा है +2 से बढ़ रहा है, तो टोटल इंक्रीज कितना होगा 2। यहाँ पे देखो रिडक्शन Cr2O7 2- का हो रहा है और ये बन रहा है 2Cr3+। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +6 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। तो यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज है, 2 क्रोमियम प्रेजेंट है और कितना इंक्रीज है 3 का इंक्रीज है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। ओके, तो 3 से इंक्रीज हुआ है, ऊपर का 2 से इंक्रीज हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा अभी हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे। तो जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी बताया था, तो ये रेशियो आपका 2:6 है, मतलब क्या हो जाएगा 1:3। तो इसे 1 कंसिडर करो, इसे 3 कंसिडर करो। तो आपको इस इक्वेशन को क्या है 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 1 से मल्टीप्लाई। आपके बुक में ये बहुत कन्फ्यूजिंग दिया है, उन्होंने ये कंसिडर ही नहीं किया है ऐसे कि कितने आइटम होंगे, और वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है समझने में। तो आप याद रखो एक क्रोमियम का कितना चेंज हो रहा है +3। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम प्रेजेंट है, तो दोनों का कितना चेंज होगा +6। यहाँ पे एक सल्फर का 2 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही सल्फर प्रेजेंट है, तो कितना चेंज होगा 2। तो नेट चेंज ऐसे याद रखना है। ओके, तो देखो अभी क्या करेगा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वापस लिखेंगे। ओके, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो क्या होगा देखो, तो हमने Cr2O7 2- को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया SO3 2- को, फिर से Cr को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो वैसे की वैसे, और यहाँ पे आएगा 3SO4 2-।
अभी अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 3 सल्फर 3 सल्फर। ओके, अभी बारी आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 7, तो टोटल कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 मतलब 6 12 13 ऑक्सीजन है यहाँ पे इस साइड में, और इस साइड में कितना है 12, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा कितना होगा 12। तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने 7, 3 3 ज़ा 9, 7 प्लस 9 यहाँ पे 16 है, सॉरी 16 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। तो इस साइड में कितने कम पड़ रहे, 4 ऑक्सीजन कम पड़ रहे। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन कम पड़ रहे, इसलिए हम ऐड कर देंगे 4H2O। ये आपको नई स्टेप लिखनी है। तो देखो यहाँ पे 4H2O ऐड कर दिए। अभी देखो इक्वेशन को, इसमें हमें क्या करना है, अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो इस साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं, इस साइड में कितना है 4 2 ज़ा 8, तो इस साइड में ऐड करना पड़ेगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 H प्लस, फॉर्मेशन ऑफ 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O। ओके, देखो अभी आई थिंक अभी सब कुछ बैलेंस हो चुका है। तो हमने वाटर को भी बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को भी। एक बार चेक कर लेते हमें क्या क्या चेक करना है। हमें क्रोमियम चेक करना है, हमें ऑक्सीजन चेक करना है, सल्फर चेक करना है, हाइड्रोजन चेक करना है। तो चलो चेक कर लेते। इस साइड में 2 क्रोमियम है, इस साइड में 2 क्रोमियम है, क्रोमियम बैलेंस है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 7, 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 कितना है 16, और इस साइड में 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 12 13 14 15 16 बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 है बैलेंस, मतलब ये आपका बैलेंस इक्वेशन। तो आई होप समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन को लिख लो। सेकंड टाइम अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने भी आइटम प्रेजेंट है उनको बैलेंस करो, जहाँ पे कम पड़ रहे वहाँ पे नंबर बढ़ा के बैलेंस करो। नेक्स्ट स्टेप है, इन सब के क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, किसका इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है वो देखो, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने वाली स्पीसीज को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद दोनों स्पीसीज को लिख लो, देखो कितना नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज हो रहा है। अगर नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है तो उसे सिंप्लीफाई कर लो। ओके, फिर क्या करो, उतने नंबर से उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके वापस रिएक्शन को लिखो। तो वापस रिएक्शन को लिखने के बाद एक बार चेक कर लो अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे बैलेंस है क्या, होते ही है लेकिन एक बार चेक करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्या कैसे, जिस साइड में कम पड़ रहा है उतने क्या करोगे H2O ऐड करोगे, जैसे कि यहाँ पे 4H2O ऐड करें, यहाँ पे 4 कम पड़ रहे थे। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करोगे, बाय एडिंग H प्लस, जिस साइड में कम पड़ रहे उस साइड में क्या करो उतने नंबर ऑफ H प्लस को क्या करो ऐड करो। एसिडिक मीडियम के लिए आपको यहीं तक रुकना है। एक बार क्या करो, सब सारे एलिमेंट्स को एक बार अच्छे से चेक कर लो, आपकी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। बेसिक मीडियम का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम देखेंगे इसका पार्ट 2 तब। और एक एग्जाम्पल को देख लेते, एक्सरसाइज का ही आपके, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। H2SO4 कार्बन CO2SO2H2O। तो देखो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे बैलेंस है क्या, यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, बैलेंस है। चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। जितने भी एग्जाम्पल आज लिए उतने आप लोग एक बार मेरे साथ सॉल्व करोगे वीडियो के साथ, मतलब, और एक बार खुद से सॉल्व करोगे सब। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर का हम क्या है, इसका होता है +1, इसका होता है -2, इसका x कंसिडर करते तो 2 + x 4 2 ज़ा 8 -8 = 0। तो x - 6 = 0, तो x बन जाएगा +6।
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। ये हमने फाइंड आउट भी किया है। एलिमेंट्री फॉर्म में 0, यहाँ पे होगा -2 तो इसका आ जाएगा +4, इसका होगा -2 तो इसका आ जाएगा +4, -2 +1। तो चलो कहाँ कहाँ पे चेंज दिख रहे हैं। एक चेंज मुझे ये दिख रहा है सल्फ़र वाला, और एक चेंज मुझे ये दिख रहा है कार्बन वाला। ओके, तो देखो क्या चेंज है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, 0 से 4 हो चुका है, मतलब इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। 0 था 4 हो चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे +6 से +4 हो चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन। ओके, तो देखो अभी ऑक्सीडेशन वाली स्पीसीज़ लिखते, रिडक्शन वाली स्पीसीज़ भी लिखते। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ पे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0, यहाँ पे +4। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन, और एक का कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 4 से, तो टोटल इंक्रीज़ क्या होगा, 4। रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो H2SO4 का किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये SO2। ओके, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +6 था, यहाँ पे जाके कितना हुआ है, +4। कितने सल्फर प्रेजेंट है, 1 सल्फर प्रेजेंट है, और चेंज कितना हो रहा है, 2 का, तो यहाँ पे ये आएगा 2। ओके, तो अभी जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे भी हमें रेशियो क्या मिल रहा है, 4:2। तो क्या इसे हम 2:1 लिख सकते, यस लिख सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इसे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, सिंप्लीफाई कर लो उसे। ओके, मतलब हमें इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलो ऐसा करके इस इक्वेशन को वापस लिखते। तो ये जो स्पीसीज़ है इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो इक्वेशन को वापस लिखते हैं, वैसा करके क्या होगा, ट्वाइस ऑफ H2SO4, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 1 से मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन जो H2O होता है ना बच्चों, इसका कोई रोल नहीं होता है, बाद में हमें उसे बैलेंस करना ही पड़ता है। उसे आपने इक्वेशन में नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में हमें उसे बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो देखो अभी अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे बैलेंस है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। 2 सल्फर 2 सल्फर, 1 कार्बन 1 कार्बन, बैलेंस है। अभी बारी आती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो देखो इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 2 8 ऑक्सीजन है, और इस साइड में 2 2 4 5 6 7, कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। मतलब इस साइड में हमें 1 ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 H2O को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ H2SO4 प्लस कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस पहला H2O एक था और एक H2O हमने ऐड कर दिया, तो दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, ट्वाइस ऑफ H2O। ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ। एक ऑलरेडी था, एक ऐड कर दिया, दोनों को मिला दो, दोनों सेम है। ओके, अभी हमें देखना है कि अभी बारी आती है हमारे H+ की। तो देखो H+ बैलेंस है या नहीं है, कितने ऐड करने पड़ेंगे, दोनों साइड के देख लो। यहाँ पे देखो 2 2 कितने, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन है। मतलब दोनों साइड में हाइड्रोजन क्या है, इक्वल है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एसिडिक मीडियम का है, यहाँ तक ही करना है। चलो चेक कर लो एक बार, क्या क्या चेक करना है हमें, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सबको चेक करना है। तो चलो चेक करते। 2 2 4 2 2 4 बैलेंस। सल्फर 1 सल्फर, सॉरी 2 सल्फर 2 सल्फर, बैलेंस। ऑक्सीजन 4 2 8, यहाँ पे 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 8, बैलेंस। कार्बन यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, बैलेंस है।
मतलब सारी चीज़ें बैलेंस है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो चुका है, दिस इज़ द बैलेंस इक्वेशन। ओके, अभी आई होप 5 एग्जाम्पल किए हमने, अच्छे से देखो, हर एक को बार बार रिपीट करके देखो, और हमें 10-12 एग्जाम्पल देखने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले दी हुई रिएक्शन को लिखो, अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने भी एलिमेंट्स है उनको बैलेंस करो। उसके बाद सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करो। दोनों स्पीसीज को सेपरेट लिखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, कितने नंबर से और कितने आइटम प्रेजेंट है वैसे मल्टीप्लाई करो। अगर फैक्टर कैंसिल हो रहा है दोनों का तो कैंसिल करके सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करो, और उसी नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों इक्वेशन को, जैसे हमने इससे पहले किया था। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके वापस इक्वेशन को लिखो। लिखने के बाद एक बार फिर से क्या करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है वो बैलेंस है क्या, एक बार सिर्फ चेक कर लो। उसके बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कैसे, जिस साइड में ऑक्सीजन कम पड़ रहा है उस साइड में उतने नंबर ऑफ H2O को क्या करो, ऐड करो। ओके, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे, जिस साइड में जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे उतने क्या करने हैं आपको, H+ आयन को क्या करना है, ऐड करना है। अगर रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम की है तो आपको यहीं पे रुकना है, लेकिन रुकने से पहले एक बार फाइनल जो आपने इक्वेशन लिखा है उसमें सारे एलिमेंट्स को चेक कर लो, सबको चेक करो कि कैसे सेम है या नहीं है। ये मैंने बहुत बार आपको करके दिखाया है। यहाँ पे बाहर 2 है, यहाँ पे इसका 4 है, मतलब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितने होंगे 4। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सल्फर के साथ एक ही सल्फर कितने बन जाएंगे 2। ऐसे याद रखो, यहाँ पे 2SO2 है, मतलब इसमें क्या होंगे 2 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2H2 है, मतलब यहाँ पे क्या होंगे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे CO2 है, मतलब 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो ये जो ब्रैकेट होता, मतलब बाहर का जो कोएफिशिएंट होता है, ये सबको मल्टीप्लाई करता है जितने नंबर होंगे उनको। तो ये 4 ऑक्सीजन के साथ है, सल्फर के साथ 1 है, तो ये सल्फर कितने होंगे 2, ऑक्सीजन कितने होंगे 4 2 जा 8। तो ऐसे अच्छे से क्या करो, ऑब्जर्व करो, अच्छे से समझ लो, और फिर सबको देखो कि सारे हमारा जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे बैलेंस हो चुके हैं क्या। अगर वो सारे बैलेंस हो चुके हैं तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। एसिडिक मीडियम में यहाँ तक ही करना है। ये भी आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने क्या देखे, स्टेप्स देखे और 5 एग्जाम्पल देखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे पाँचों भी, और हमें 10-12 एग्जाम्पल देखने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज जितने भी एग्जाम्पल हुए एक बार मेरे साथ करना है और एक बार खुद से ट्राई करना है कि आपको ये रिएक्शन बैलेंस करते आने चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये 4 मार्क के लिए आता है। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। और आज के सारे एग्जाम्पल एक बार आप 2 बार लिखोगे, एक बार आप लिखोगे वीडियो के साथ और एक बार आप अपने होमवर्क के नोटबुक में लिखोगे प्रैक्टिस करते हुए। मतलब आपको कुछ भी नहीं देखना है, खुद से सारे स्टेप्स फॉलो करने। ओके, सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।